अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। मैनेजर साहब, जरा उन माता पिता के बारे में सोचिए जिनके बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, जिनका हर दिन आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संघर्ष में बीतता है ताकि उनका बच्चा इस सोसाइटी का हिस्सा बन सके। ऑटिज्म के खिलाफ आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं। गुड। कल के हमारे नासमझी वाले व्यवहार के लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इनका पति। लेकिन सभी लड़कियां शादी करके चली जाती है। हाँ। मतलब अंतरा भी शादी करके जाएगी। मैं कम इन सर? गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? Is everything all right? समीर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे साले का जो लोन मंजूर हुआ था, उसने अभी तक उसकी 2 ही इंस्टॉलमेंट्स भरी है। माय गुडनेस। और सर गारंटर तो आप हैं। हां, पर कर्जे की रकम इतनी बड़ी है कि रिव्यू कमेटी इस मामले की इंक्वायरी करेगी। बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन आदित्य ने पहले ही कहा था आपसे कि आपके सारे के कागजात पूरे नहीं है, लेकिन आपने जबरदस्ती उसे प्रेशर डाल के लोन पास करवाया। हम लोग तो पहले से जानते थे सर कि हॉस्पिटल के नाम का लोन तो सिर्फ बहाना है। असल में वहां क्या बन रहा है ये तो हम सब जानते हैं। समीर, मुझे पता है, सब पता है। अब ये सोचो कि इस मामले से निकलना कैसे। अगर इंक्वायरी शुरू हो गई तो हमारी नौकरी जाएगी। लेकिन सर हम लोग क्या कर सकते हैं? अब एक काम कीजिए ना, आप अपने साले से बात कीजिए। एक रास्ता है। क्या सर? अगर आदित्य ये कबूल कर ले कि लोन पास कराने में उसे पैसे खिलाए गए थे, या फिर इस लोन को मंजूर करने में उसका पर्सनल इंटरेस्ट था, तो हम दोनों बच सकते हैं। क्या? I don't believe it. आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आदित्य शुरू से इस लोन के खिलाफ था। सिर्फ आपके कहने पर उसने लोन पास किया क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे थे। Come on सर। सर आज आपकी नौकरी में बात आई है तो आप उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं। ये सब उसी की गलती है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि वो हमारे से जूनियर पोजीशन पे है और यही उसकी बड़ी गलती है। याद रहे, यही एक तरीका है हमारी नौकरी बचाने का। सर मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आप मैं अच्छी तरह से जानता हूं अपनी समस्याओं को हल करना। वो तो नजर आ ही रहा है सर। इसके लिए किसी की भी बलि चढ़े, आपको क्या फर्क पड़ता? मेरी बलि चढ़े, आदित्य की बलि चढ़े, मैं ये सब नहीं सोचता। अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूं कि तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो या अपने दोस्त की। लेकिन सर अब तुम जा सकते हो। सुनो, यस शादी कब है? कुछ दिनों में सर। हाँ, तब तो तुम्हें और भी जरूरत है सोचने की।
ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि इन छुट्टियों के दौरान तुम अच्छी तरह से सोच लोगे कि तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है या अपने दोस्त आदित्य की। अंकल। हाँ समधी जी, मैं चाहता हूँ कि कल रात आप सभी हमारे यहाँ खाने पर आए, तो एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो जाएगा और शादी से जुड़ी प्रिपरेशन के बारे में बातें भी हो जाएगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस बता दीजिए कितने बजे तक आना है। आ जाइए शाम को 7 बजे तक। ठीक है, हम लोग पहुंच जाएंगे। थैंक यू। हाँ बोलो आदित्य। हाँ विद्या, कहाँ हो? मैं घर पर। क्यों? नहीं कुछ नहीं। अभी अभी समीर के पिताजी का फोन था, उन्होंने कल हमें डिनर पर बुलाया है। हाँ ठीक है। विद्या, तुम एक काम कर सकती हो? क्या? कल उनके घर जाना है तो ऐसे ही खाली हाथ तो जा नहीं सकते, तो तुम कुछ लेके रख दोगे? क्या लाऊं? कुछ भी, मिठाई या फिर ऐसे कुछ। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। ओके, थैंक्स, बाय। बाय। अरे समीर, समीर। आदित्य, अभी अभी अंकल का फोन था, कल हम सब लोग आ रहे तेरे घर पर डिनर के लिए। क्यों? मेरा मतलब है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग देने के लिए आ रहे हो। कम कितने बजे आ रहे हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? लग तो नहीं रहा, पता क्या हुआ? आदित्य सब ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना तुझसे, सब ठीक है। हाँ कल रात को डिनर में मिलते हैं। अभी मैं चलता हूँ अपने केबिन में, कुछ काम है मुझे। हाँ मम्मी हम मिठाई लेने क्यों जा रहे हैं? कुछ पार्टी है क्या? नहीं बेटा, कल हम समीर अंकल के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं ना, तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। ऑटो। संगीत स्वीट शॉप। क्या हुआ मम्मी? पता नहीं बेटा, आप हमें डॉक्टर अंजलि वर्मा के क्लिनिक ले चलिए। ठीक है। आपका बीपी लो हो गया है, आप आराम कीजिए। डॉक्टर, वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़े दिनों में घर में शादी है और बहुत सारा काम बाकी है। फिर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर।
मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रही हूँ, इसे आप हर रोज लेते रहिएगा, ठीक है? जी। हेलो आदित्य। हाँ विद्या, बोलो। मिठाई ले ली तुमने? नहीं, मैं वहां जा ही नहीं पाई, मेरी तबीयत खराब थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी वीकनेस लग रही थी तो मैं क्लिनिक आ गई, पर अब ठीक हूँ। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, आराम करो। वैसे भी डिनर कल है तो सारी शॉपिंग मैं कर लूंगा। हाँ, डोंट वरी। बाय। बाय। मम्मी तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। और बेबी? वो भी ठीक है। अच्छा, अभी से छोटे की फिक्र है इसे। बड़ा प्यारा बेटा है आपका। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है। अच्छा, हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? बेटा मैं नाम पूछ रही हूँ, क्या है? ये कुछ बोलती नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पर वो ऑटिस्टिक है। थेरेपी चल रही है, बस कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मैंने देखे हैं ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे जो थेरेपी की मदद से काफी कुछ कर लेते हैं। बस जरूरत है तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस रखने की। ये लीजिए। वैसे आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। आपकी एक बच्ची ऑटिस्टिक होने के बावजूद आप तीसरे बच्चे की तैयारी कर रही हैं। अरे इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है मिसेस शाह, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। अगर हर माँ आपके जैसी हो जाए तो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ये जगह रहने लायक बन जाएगी और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। बिल्कुल हो जाएगा, बदलाव संभव है। अगर इस बात पर विश्वास हो जाए तो हर कोई यही चाहेगा, और इस संघर्ष में हर माँ की जीत होगी। जी, बस मैं आपको धन्यवाद देना चाहती थी। बाय। थैंक यू, बाय। किसका फोन था? वो मिसेस शाह का। उस दिन रेस्टोरेंट में आई थी ना हमारे साथ डिनर करने। हाँ, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, कह रही थी कि ये जगह ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे ही लोग चाहिए। हाँ, मैं भी सोच रहा था विद्या कि हमें हमारी ऑटिज्म के खिलाफ लड़ाई यहीं खत्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक क्लब खोलना चाहिए जहां वो लोग अपना वक्त बिता सकें, उनके हर सवाल के लिए आवाज उठाई जाए, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए। और सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों को ही नहीं, बल्कि उनके माँ बाप को भी धैर्य और हिम्मत मिले, उन्हें विश्वास मिले कि वो लोग ये लड़ाई लड़ सकें। तुम क्या कहते हो? समीर के माता पिता को क्या कहना है? क्या कहना है मतलब?
यही इसके बारे में बताना है या नहीं? पता नहीं, लेकिन ये कोई ऐसी बात तो है नहीं जिसे छुपाई जा सके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि विद्या, विद्या, विद्या क्या हुआ? विद्या उठो, विद्या। विद्या, 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 चलो उठो, उठो। विद्या, तुम ठीक हो? हाँ विद्या, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? हाँ, आज सुबह भी तुम्हें चक्कर आए थे और तुम डॉक्टर के पास गई थी। इतना भी ज्यादा नहीं है, बस वो डॉक्टर ने कहा बीपी थोड़ा कम है, तो आराम करने के लिए कहा था। हाँ तो ठीक है, अभी आराम ही करो। कल का डिनर मैं कैंसिल करवा रहा हूँ। पागल मत बनो आदित्य, मैं अभी आराम करूंगी, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। हाँ तो आराम करो, चल कल की कल देखी। हाँ चल। चल 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 चल। संभाल के चलो। अब ठीक लग रहा है? तुम्हें कुछ चाहिए? पानी? अगर कुछ काम हो तो आवाज दे देना। तुमसे ही होती है जिंदगी, तुमसे ही है मेरी बंदगी, तुमसे है मांगी, तुमसे है चाही, तुमसे है मेरी हर खुशी।